दोस्तों क्लाइंट के ऑनलाइन वेबसाइट पे काम करने से पहले वर्डप्रेस हमें कंप्लीट आना चाहिए और कंप्लीट सीखने के लिए वर्डप्रेस हमारे पास लोकल कंप्यूटर या आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप किस तरह अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सत्तान इस्लामी और आप देख रहे हैं द इस्लामी चैनल। वर्डप्रेस जो है आपका वो ऑनलाइन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो और ऑफलाइन भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऑनलाइन का मतलब है कि आपका कोई इंटरनेशनल कंपनी में कोई कंप्यूटर पड़ा हुआ है और वहाँ पे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है और पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर रही है वेबसाइट की सूरत में। और ऑफलाइन का मतलब है कि आप सिर्फ अपने कंप्यूटर के अंदर उसे इंस्टॉल करो और वहीं पे सारी प्रैक्टिस आप कर सको। ऑनलाइन इंस्टॉल करना, कहाँ से आपने ख़रीदना है, क्या क्या साथ उसके अटैच करना है, वो हम बाद के लेक्चर्स में देखेंगे। अभी हमारा इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि आप वर्डप्रेस अपने लोकल कंप्यूटर या लैपटॉप में किस तरह इंस्टॉल करते हैं। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको एक सर्वर चाहिए होता है, एक सर्वर सॉफ्टवेयर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक सर्वर जो होता है वो आपकी PHP और MySQL की जो लैंग्वेजेस है उन्हें प्रोसेस करता है और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए एक सर्वर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। अब यहाँ तो आप पहले सर्वर सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करो, जो कि इनिशियल क्लासेस में काफ़ी मुश्किल लगता है बच्चों को। फिर उसके बाद उसके अंदर आप वर्डप्रेस मैन्युअली इंस्टॉल करो, वो भी बहुत मुश्किल है। मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको यूज़ करते हुए ना सिर्फ आपके कंप्यूटर में सर्वर भी इंस्टॉल हो जाएगा और सर्वर इंस्टॉल होने के साथ साथ वर्डप्रेस भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। आपको कोई मैनुअल इंस्टॉलेशन या डाटाबेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से। तो सर्वर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले वो जो सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, आप उसको इंस्टॉल करेंगे। जैसे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा उसके साथ साथ वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर का नाम है जी बिटनामी फॉर वर्डप्रेस। बिटनामी एक सेपरेट सर्वर भी है और बिटनामी फॉर वर्डप्रेस का मतलब कि सर्वर के साथ साथ वर्डप्रेस भी इसमें इंस्टॉल है। तो ये आप गूगल पे सर्च करोगे और यहाँ पे वर्डप्रेस क्लाउड होस्टिंग वर्डप्रेस इंस्टॉलर डॉकर बिटनामी लिखा हुआ है आपके सामने। यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपके सामने ये आ रहा है डाउनलोड वर्डप्रेस इंस्टॉलर। अब ये आपके लिए विंडो के लिए आ रहा है। अगर आप मैक या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में हो तो वहाँ पे आप ऑल वर्डप्रेस इंस्टॉलर पे क्लिक करके मैक का या लिनक्स का या दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, बिटनामी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा बिटनामी वर्डप्रेस 4.9.1 जो लेटेस्ट वर्जन है, उस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे लिखा नो थैंक्स जस्ट टेक मी टू द डाउनलोड। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप फेसबुक के साथ लॉगिन होना चाहते हैं। हम कहते हैं नहीं जी। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और ये आपके सामने सेव फाइल के ऑप्शन आ रही है, इसको आप सेव कर लो। कुछ टाइम लगेगा डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। ठीक है जनाब, एक दफ़ा आपने ये डाउनलोड कर लिया तो शो ऑल डाउनलोड्स पे क्लिक करो और इसे रन कर दो डबल क्लिक करके। यस करने के बाद आपने कर देना ओके, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये सेटअप नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। जी हमने करना है। PHP में एडमिन इंस्टॉल करना है, ये हम देखेंगे क्या होता है। तो इंस्टॉल आपने इसको टिक ही रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट। अब इसके बाद यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि आपका जो वर्डप्रेस है और सर्वर है वो कहाँ पे मैं इंस्टॉल करूँ। तो ये आपको सी बिटनामी वर्डप्रेस का फोल्डर बना के उसके अंदर इंस्टॉल करवाना चाह रहा है। आप इसको सिर्फ वर्डप्रेस कर दें ताकि ये सही रहे, 4.9.1 लगा रहने की ज़रूरत नहीं है। और बताता चलूँ कि आप अगर इस सर्वर को एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद अगर आपने दोबारा कोई नई वेबसाइट बनानी है, कोई नई प्रैक्टिस करने के लिए कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो आप दोबारा से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन किसी और फोल्डर में। यहाँ पे 1 की बजाय वर्डप्रेस की बजाय आप 2 लिख दो, 3 लिख दो। तो आप जो है एक से ज़्यादा सर्वर भी इंस्टॉल कर सकते हो, एक से ज़्यादा वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हो। फॉर द टाइम यहाँ पे यही रहने दो, सी बिटनामी वर्डप्रेस, और इसको नेक्स्ट कर दो। अब इसके बाद पूछ रहा है आपका रियल नेम, तो यहाँ पे आप अपना रियल नेम जो है वो लिख दो।
और अपना ईमेल जो आपका है वो लिख दो। उसके बाद यूजर, अब ये जो यूजर नेम है ये आपका वर्डप्रेस के जो बैकएंड है, जहां से आपने वर्डप्रेस का फ्रंट एंड हैंडल करना है। बैकएंड मीन जो एडमिन पैनल है, जहां से आपने पूरे पोस्ट पेज डिजाइनिंग वगैरह करनी है, उसका यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। तो इसमें आपने सिंपल अपना नेम लिख दो और उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। वर्ड जो फर्स्ट नेम है आपका वो लिख दो आप विदाउट एनी स्पेस। उसके बाद नेक्स्ट है पासवर्ड। अब पासवर्ड आपका स्ट्रोंग होना चाहिए। अब स्ट्रोंग पासवर्ड आप किसी पासवर्ड जनरेटर वेबसाइट से भी गेट कर सकते हो। मैं जो यूजली लिखता हूँ वो ये है कि आपके जो नाम के फर्स्ट वर्ड हैं वो आप लिख लो, और उसके बाद कोई भी पासवर्ड आपने लगाना आप अपनी मर्जी का लगा सकते हो। 8 कैरेक्टर्स का मिनिमम ये होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, और ब्लॉग नेम आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है, जो वर्डप्रेस की वेबसाइट आप बनाने जा रहे हो, उसका नाम आपने क्या रखना है। अभी हम पहला प्रोजेक्ट जो अपना है वो ब्लॉग का बनाएंगे। यहाँ पे आप लिख दो जी जो भी आपका ब्लॉग नेम है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई ट्रैवलिंग ब्लॉग है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद आप नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे कह रहा है आपने जीमेल अटैच करना है अपने वर्डप्रेस के साथ। फॉर द टाइम हम इसको नहीं करते, नेक्स्ट कर दो आप। और यहाँ पे ऑप्शन आएगी क्लाउड पे बिटनामी को चलाने की, ये जो भी ऐसे छोड़ दो, आपने बस इसको अनटिक कर देना। और नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट। अब ये आपका ऑलमोस्ट डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप की कंप्यूटर की स्पीड कितनी है, उसके मुताबिक ये आपका वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल होगा। पहले बिटनामी सर्वर इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ये उसके अंदर ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर देगा। तो मे बी 15 से 20 मिनट 30 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप की स्पीड कितनी है। तो उतनी देर के लिए वेट करें आप। वो आपके सामने ये आएगा, इसको आपने दोनों को क्लिक कर देना है। फायरवॉल आपसे पूछ रही है कि आप बिटनामी को इजाज़त देते हो नेट चलाने की, आप कर दो अलाउ एक्सेस। इस प्रोसेस के दौरान अगर आपने ऑलरेडी जैम या कोई और सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है तो इस प्रोसेस में कुछ पोर्ट नेम वगैरह वो पूछेगा, आपने कुछ नहीं छेड़ना, बस उसको नेक्स्ट 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 करते जाना। अब इसके बाद आपने यहाँ पे आपको कहेगा कि लॉन्च कर लो आप अपना वर्डप्रेस। बजाय यहाँ से लॉन्च करने के हमने देखना है कि हम नेक्स्ट टाइम कहाँ से लॉन्च करेंगे, इसलिए मैनुअली लॉन्च करते हैं। इसको आप अनटिक कर दो और फिनिश। ये आपका वर्डप्रेस और बिटनामी सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमने इसको लॉन्च करना है, कहाँ पे होगा ये हमारा वर्डप्रेस, दिस पीसी, इसमें सी। अब सी में बिटनामी में, जब मैंने आपको बताया था इंस्टॉल कर रहे होते हो वहां पे सी बिटनामी वर्डप्रेस लिखा था, सी में बिटनामी, इसमें वर्डप्रेस, ये आपका सर्वर है। इसके अंदर इन फोल्डर्स के अंदर कहीं आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल है, वो हम बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे आके आपने हमेशा जो सर्वर चलाना है वो यहाँ से चलाना है, मैनेजर विंडो से। याद रखिएगा कि आपका सर्वर चलेगा फिर ही आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट ओपन होगी, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने लिखा आ रहा है गो टू एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करें और आपका जो भी ब्राउज़र होगा उस पे आपका बिटनामी सर्वर जो है उसकी उसका जो फर्स्ट पेज है वो चलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है एक्सेस वर्डप्रेस। आप ये जो यूआरएल है ये नोट कर लो। नेक्स्ट टाइम आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, लेकिन ये तब ही चलेगा जब आपका मैनेजर विंडो चल रहा होगा। अगर ये बंद हो जाएगा तो आपका ये जो सर्वर है ये नहीं चलेगा। यहाँ पे आप एक्सेस वर्डप्रेस पे क्लिक करो और आपके सामने ये फ्रंट एंड नज़र आ रहा है। ये ऊपर आपके यहाँ पे सारी एक हेडर जो कवर इमेज है वो नज़र आ रही है। ये आपकी वेबसाइट का नाम है, ये नीचे टैग लाइन, इधर आपकी पोस्ट नज़र आ रही हैं, आर्टिकल्स, आपको बताया था ब्लॉग में आर्टिकल्स होते हैं तो इस साइड पे आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। ये सर्च बॉक्स है, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट और नीचे फुटर। तो ये आपके वर्डप्रेस का
फ्रंट एंड है जो दुनिया वालों को नजर आएगा अगर आपने ये ऑनलाइन बनाई होती। अभी आपने क्योंकि ये ऑफलाइन बनाई है अपने लैपटॉप में, तो ये सिर्फ आपको नजर आएगा। अब इसका जो लिंक है, यूआरएल है, वो ये है, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश। अगर आपने डायरेक्ट जाना है तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस पे लिखोगे तो आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे आ जाओगे। याद रखिएगा सिर्फ अपने कंप्यूटर में ये ऑनलाइन नहीं चलेगी जब तक आप ऑनलाइन किसी सर्वर में इंस्टॉल नहीं करोगे, जो कि हम बाद में देखेंगे। अब दुनिया की कोई भी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसके आपने बैकएंड पे जाना है, जहां से आपने सारी डिजाइनिंग या थीम वगैरह प्लगइन्स वगैरह आपने चेंज करने हैं। तो जहां पे आपका यूआरएल या लिंक खत्म हो रहा है, जहां पे आपका यूआरएल या लिंक खत्म हो रहा है, उसके आगे आपने ये स्लैश और स्लैश के बाद WP माइनस एडमन लिखना है और इंटर कर देना। तो आप डायरेक्ट अपने बैकएंड पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना और लॉगिन। तो जनाब आपके सामने वर्डप्रेस का बैकएंड नजर आ रहा है और यहाँ पे फ्रंट एंड नजर आ रहा है। फर्क देख लो आप लिंक्स में, ये आपका फ्रंट एंड का लिंक है। ये जब भी लिख के एंटर करोगे, आपका सर्वर अगर चल रहा हुआ तो आपका ये जो वेबसाइट है उसका फ्रंट एंड नजर आएगा। और ये लिंक देख लो वर्डप्रेस स्लैश WP-admin, ये आपका बैक एंड है। अब इसको यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। अब मैंने फ्रंट एंड पे जाना है, तो आप माउस लेके जाओगे यहाँ अपनी वेबसाइट के नाम पे और विजिट साइट पे राइट क्लिक करना है आपने और ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। अब से जब भी आपने वर्डप्रेस पे कोई चीज़ ओपन करनी है तो ओपन लिंक इन अ न्यू टैब कीजिएगा। नहीं करेंगे तो ऐसा आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्यों कहा है। तो ये आपके सामने फ्रंट एंड नज़र आ रहा है और ये आपके सामने बैक एंड नज़र आ रहा है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि आप अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप में किस तरह एक सर्वर इंस्टॉल करते हो ऑटोमेटिकली, और वो सर्वर ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर देता है। तो जनाब आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह रेगुलरली बेसिस पे नए नए वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।